आपका स्वागत है, साथ ही साथ मेरा भी स्वागत है। आज हम बात करेंगे अंग्रेजों को दस्तक की प्राप्ति कैसे हुई थी के बारे में। अंग्रेज सारा तामझाम तो कर लिए बंगाल में। उनको लगा कि हम लोग बंगाल में एक प्रभावशाली स्थिति में तो आ गए हैं, लेकिन औरंगजेब से मिलने का और परमिशन लेने का साहस नहीं हो रहा था, क्योंकि औरंगजेब का शासन पद्धति थोड़ा सख्त था। इनको लगा कि अब औरंगजेब से तो कोई बात बनेगी नहीं, तो अब चुपचाप व्यापार करो और औरंगजेब के मरने का इंतजार करो। ठीक है, औरंगजेब जब मरेगा उसके बाद उसका कोई उत्तराधिकारी होगा, फिर हम लोग उससे बात करेंगे, अपना मामला आगे बढ़ाएंगे। 3 मार्च 1707 में औरंगजेब का देहांत हो गया। औरंगजेब के मरने के बाद फिर बहादुर शाह प्रथम सत्ता में आया। आपको पता ही है वो जिस तरीके की परिस्थिति थी उसमें अंग्रेजों को अवसर नहीं मिला बात करने का। फिर उसका उत्तराधिकारी जहांदार साहब, वो कितना व्यस्त था आपको याद ही होगा। ठीक, उससे भी अंग्रेज बात नहीं कर पाए। फिर शासक बना फर्रुखसियर। ठीक, फर्रुखसियर से ही बहुत आसानी से मिलने का संयोग नहीं बन पाया। एक परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हुई जिससे अंग्रेज फर्रुखसियर से भेंट करने में सफल हुए, और वो परिस्थिति ये थी कि फर्रुखसियर को गंभीर बीमारी हो गई थी, दर्दनाक फोड़ा हो गया था। इलाज जितना किया जा रहा था, समस्या लगातार और बढ़ रही थी। अंग्रेजों को ये जानकारी मिल गई कि इस समय जो मुगल बादशाह है वह एक बीमारी से रोगग्रस्त है, और अगर इसमें हम लोगों ने उसकी मदद कर दिया, उसको स्वस्थ कर दिया, तो हम लोगों का जो उपेक्षा लेकर बैठे हैं भारत में, वो शायद उसके स्वस्थ होने के बाद हमारे प्रति उदारता दिखाए और हमारी सारी मांग मांग ले। ऐसे में जो अंग्रेज हैं वो एक दूत मंडल का गठन करेंगे। क्या बनाएंगे? दूत मंडल। और दूत मंडल का नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है जॉन सुरमन। तो जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक मंडल बना, और उसके साथ में एक सर्जन डॉक्टर है जिसका नाम है विलियम हैमिल्टन, ये भी जाएगा। एक इसके साथ में अनुवादक भी जाएगा, उसका नाम ख्वाजा सेहद है, और इसके साथ में एक सहायक कर्मचारी नाम है स्टेफेंस था। इतने लोग दूत मंडल में जाएंगे, और जाकर के विलियम हैमिल्टन, चूंकि अब जब ये जाएंगे मिलने के लिए, और जाने के बाद जो ये व्यक्ति है विलियम हैमिल्टन, वो इसका इलाज करेंगे। किसका? फर्रुखसियर का। ये इलाज करेगा, और इसी के व्यक्ति के इलाज के कारण फर्रुखसियर ठीक हो जाएगा। और जब फर्रुखसियर ठीक होगा तो स्वाभाविक है, राजतंत्र में एक पद्धति होती थी कि आप कोई बहुत बड़ा काम कर देते थे तो पूछते थे कि आप क्या चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में फर्रुखसियर स्वस्थ होने के बाद जब कंपनी के लोगों से बातचीत किया और पूछा कि आप क्या अपेक्षा रखते हैं, चूंकि इतने समय से आप व्यापार करते हैं, अंग्रेजों ने अपना जो भी समस्या बताई उसके आधार पर एक दस्तक या फरमान जारी किया गया था, और वही उपयोग करके अंग्रेज भारत में अपने आप को स्थापित करेंगे। 1717 में मुगल दरबार में अंग्रेजों के तरफ से फर्रुखसियर से मिलने के लिए एक दूत मंडल भेजा गया। फर्रुखसियर एक गंभीर बीमारी से रोगग्रस्त था। ठीक, इस दूत मंडल का नेतृत्व जॉन सुरमन ने किया था। इसके साथ विलियम हैमिल्टन नामक सर्जन डॉक्टर, ख्वाजा सेहद नामक अनुवादक द्विभाषीय, और स्टेफेंस नामक सहायक कर्मचारी भी शामिल हुआ। अब जो विलियम हैमिल्टन ने फर्रुखसियर को रोग मुक्त कर दिया, अतः सम्राट खुश होकर एक फरमान जारी किया जिसमें निम्न प्रावधान थे। क्योंकि सामान्य तौर पर लोग एक लाइन लिख देते हैं, फर्रुखसियर के काल में आपने पढ़ा भी था 1717 में कि 3000 रुपए के बदले करमुक्त व्यापार की अनुमति दी। ये बहुत ही घटिया और साधारण लाइन है। मतलब इससे क्या लगता है जैसे कि ऐसा क्या हो गया, जबकि इतिहास में जब आप दस्तावेज को देखेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें हैं। अब आप कहेंगे कि हम वहाँ क्यों नहीं जाने। हाँ, वहाँ अगर ये बात बताती तो आप बोझिल हो जाते। वह भूमिका नहीं पता थी, किस तरह की घटनाक्रम बढ़ा फर्रुखसियर के से पहले। तो ऐसी स्थिति में जो फर्रुखसियर से पहले का जो घटनाक्रम है आप उसको नहीं जानेंगे कि अंग्रेज भारत में कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे स्थापित हुए, और बंगाल क्यों बहुत ज़रूरी हो गया इसके लिए आप। और बंगाल ज़रूरी है तो इस तरीके के अधिकार का उनके लिए महत्व क्या है। अब बिना पूरी बात जाने 2 लाइन बीच में बिना मतलब एक बड़ा कर दें आप
ना तो आपको उपयोग में आएगा, ना आप उसकी प्रासंगिकता रह जाएगी आपके लिए, ना महत्वपूर्ण हो पाएगी। यहाँ पर पहली लाइन में उसने फरमान में कहा कि जो अंग्रेजों की उपेक्षा थी उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके जैसी उनकी मांग थी उसको पूरा कर दिया। तो पहला अंग्रेजों ने कहा कि बंगाल में हमसे सालाना एक रकम हमसे लिया जाए और पूरे बंगाल में व्यापार करने के क्रम में हमसे और कोई रकम दोबारा साल भर ना मांगा जाए। 3,000 रुपये वार्षिक के बदले बिना चुंगी दिए बंगाल में व्यापार करने का एकाधिकार दिया गया। दूसरा, किराए पे कलकत्ता के आसपास की जमीन लेने की अनुमति दी गई। तीसरा, हैदराबाद में चुंगी माफ कर दी गई। चौथा, मद्रास में किराया देना अनिवार्य था। पांचवा, सूरत की चुंगी के बदले 10,000 रुपये वार्षिक देना था। छठा, मुंबई में ढाले गए सिक्के संपूर्ण मुगल राज्य के चलाने की अनुमति दी गई। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, अंग्रेज जो थे वो चांदी तथा तांबे के सिक्के मुंबई में ढलवाते थे। अब ये पूरी कहानी थी, आपको हो गई किसकी? अंग्रेजों की। अब आगे अंग्रेजों का इतिहास नहीं पढ़ सकते, इसलिए अंग्रेजों का इतिहास आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि अंग्रेजों में कुछ भी करेंगे वो करेंगे या तो महाराष्ट्र में या तो बगैर मराठा पढ़े अंग्रेज मुंबई में क्या पढ़ करेंगे मालूम नहीं, क्योंकि इनका संघर्ष अब किससे होगा? मुगलों की सत्ता कमजोर हो रही है और धीरे धीरे ये तमाम क्षेत्रों में स्थापित हो गए। जैसे अंग्रेज बंगाल में क्या करेंगे, जब आप बंगाल पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। इसलिए अब यहाँ पर अंग्रेजों का इतिहास रोकना पड़ेगा। अब जो हम लोग क्षेत्रीय रियासत पढ़ेंगे, खुर्शीद अली खान, सरफराज, सुजाउद्दीन, अलवर्दी खान, फिर सिराजुद्दौला का नाम आएगा, तब सिराजुद्दौला से सीधा टकराएंगे अंग्रेज। अब जो इतिहास है वो रियासतों के अंतर्गत चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए हम लोग यहाँ पर इस मामले को विराम देंगे। धन्यवाद।